नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। सिद्धू ने सोनिया से मिलने का वक्त मांगा है और अपने इस पत्र में सिद्धू ने 13 मुद्दों का जिक्र किया है और पंजाब सरकार से इनको पूरा करने के लिए कहा है। ऐसे में ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है कि क्या पंजाब कांग्रेस में अभी सब ठीक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को 3 पन्नों का लिखा गया ये लेटर 15 अक्टूबर का है। सिद्धू ने आज अपने ट्विटर हैंडल से लेटर के तीनों पन्ने ट्वीट किए हैं। इनमें 13 पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस को काम करने के लिए कहा गया है। सिद्धू ने लिखा है कि ये कांग्रेस के पास अंतिम मौका है कि इन मुद्दों पर काम करे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफा वापस ले लिया था। हालांकि अब सिद्धू ने सोनिया गांधी को खुली चिट्ठी लिखकर नया बवाल पैदा कर दिया है। सिद्धू ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाए जाने पर भी सवाल किए हैं और साथ में पंजाब सरकार को 13 मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश देने को भी कहा है। सिद्धू की चिट्ठी से यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी से मिलने के बावजूद भी उनकी नाराजगी बनी हुई है। सिद्धू ने सोनिया को खुली चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि वो पंजाब सरकार को इन 13 मुद्दों पर काम करने का निर्देश दें। साथ ही सिद्धू ने इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोनिया गांधी से मिलने का समय भी मांगा। सिद्धू ने चिट्ठी में खुद को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बताते हुए कहा है कि उनके पास सरकार पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। भी कह चुके हैं कि नवजोत सिद्धू जो पंजाब की कांग्रेस में है, ही इज अनस्टेबल पर्सन। उसने पहले भी कई ऐसे स्टेप लिए जो पंजाब के हित में नहीं है। अब भी वो पंजाब में ऐसी एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं जो पंजाब में क्योस क्रिएट कर रहे हैं। पंजाब स्टेट आज ऐसे लग रहा है जैसे पंजाब में कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। नवजोत सिद्धू कभी इस्तीफा दे देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि नवजोत सिद्धू का 2 ही फार्मूले थे कि जिन्होंने भी पंजाब में इलीगल माइनिंग की है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिसने पंजाब में ड्रग के पैडलर थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जिसने बेअदबी की उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब तो सिद्धू जी पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो अब उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, इसका जवाब देने की बजाय नवजोत सिद्धू अपने आप को जैसे कहते हैं कि फेस सेविंग के जरिए कभी लेटर भेजते हैं, कभी इस्तीफा देते हैं। ये सारा कुछ पंजाब की जनता को गुमराह करने की इनकी एक साजिश है। मैं पंजाब के लोगों को अपील करता हूं कि उनको कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी कुछ दिया है, ना कभी विकास किया है, ना वो कर सकते हैं। उनको तो सिर्फ करप्शन करनी आती है, स्कैम करने आते हैं, जहां पंजाब के लोगों को ऐसे लेटरें लिख लिख के गुमराह करना आता है। जे नवजोत सिद्धू का फिर एक स्टेप है पंजाब के लोगों को गुमराह। चुनाव है जिस प्रांत के अंदर, वहाँ पे पार्टी के हर आदमी को ये हक हासिल है कि वो मैनिफेस्टो में क्या शामिल कराना चाहता है। अगर सिद्धू कुछ पॉइंट्स हैं उनके पास पंजाब की जनता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, जो वो मैनिफेस्टो में शामिल कराना चाहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम वो पंजाब के बारे में सोचते। तो आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको यह पूरा मामला समझाते हैं कि आखिरकार सिद्धू ने कौन कौन सी मांगे की हैं। तो सोनिया से सिद्धू की ये 13 मांगे हैं। पहली मांग गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर दोषियों के खिलाफ एक्शन की मांग उन्होंने की है। दूसरी मांग पंजाब में ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बड़ी मछलियों पर एक्शन, ये उन्होंने कहा है। तो जो पंजाब में नशाखोरी है उसको लेकर एक्शन की बात कही है। साथ ही किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए और 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ स्टैंड क्लियर किया जाए। ये नवजोत सिंह सिद्धू की तीसरी मांग है सोनिया गांधी से। वहीं बिजली समस्या से पंजाब को मुक्ति दिलाएं, 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित कराई जाने की मांग, ये चौथी मांग सिद्धू की रही है। वहीं 5वीं मांग के रूप में पीपीए पंजाब पावर कॉर्पोरेशन पर श्वेत पत्र जारी किया जाए और सस्ते सोल पावर पर भी काम हो। 6ठी मांग में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए काम करें और कैबिनेट में कम से कम एक मजहबी सिख हो, 2 आबा का एक दलित प्रतिनिधि भी हो। और 7वीं मांग के रूप में हजारों सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन्हें भरा जाए। 20 से ज्यादा यूनियन टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, लाइनमैन,
सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की बात नवजोत सिंह सिद्धू ने कही है। साथ ही 8वीं मांग के रूप में उद्योगों और कारोबारियों की मदद और विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की गई है। 9वीं मांग में महिलाओं और युवाओं के विकास करने की बात कही है नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी से। वहीं 10वीं मांग के रूप में राज्य सरकार को शराब के कारोबार का एकाधिकार करना चाहिए, जैसा कि तमिलनाडु में है। 10वीं मांग के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है। वहीं 11वीं मांग में सैंड माइनिंग का मुद्दा नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाया है। तो सोनिया गांधी से सिद्धू की ये 13 मांगे आपको दिखा रहे हैं। 12वीं मांग के रूप में राज्य सरकार पंजाब में ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को दुरुस्त करे, ये बात नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कही गई है। और 13वीं मांग में केबल माफिया का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। तो केबल नेटवर्क को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर हमलावर देखे जाते हैं। इसी को लेकर सोनिया गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की ये 13 मांगे रहीं। और खासकर आज हम बहस इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अभी CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई बात करनी है तो मीडिया का माध्यम ना अपनाया जाए, मुझसे डायरेक्ट बात की जाए। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ये सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कुंवर सिंह जी और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद आते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से पत्र लिखा है और इस बार उन्होंने सोनिया गांधी से 13 मांगे की हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का, और आप दोनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले कुंवर सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। अभी CWC की बैठक हुई, आपकी अंतरिम अध्यक्ष ने खुद को स्थायी अध्यक्ष बताया और ये कहा कि मीडिया का माध्यम ना लिया जाए, किसी को अगर कोई बात करनी है तो सीधे मुझसे करें। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू तो एक स्टेप और आगे चले गए। मीडिया के बाद उन्होंने तो वो लेटर जो कि 15 तारीख को लिखा गया, आज उन्होंने उसके 3 पन्ने सोशल मीडिया पर डाल दिए, ट्विटर पर। देखिए पवन जी, आज 17 तारीख है को उन्होंने लिखा है लेटर। कल CWC की बैठक थी। अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष है, अगर जनता के मामलों को वो मांगेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखेगा। और वही प्रक्रिया के तहत नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के सारे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी मांग रखी है कि अगर इन मांगों पर हम प्रदेश सरकार में है, पार्टी की तरफ से संगठन का मुख्य काम होता है कि सरकार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। इन मुद्दों पर हमको ध्यान देकर और तत्पर होकर कार्यवाही करना है। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिखा है। इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। अगर उन्होंने पंजाब के विकास के लिए काम किया है, गुरु ग्रंथ साहिब के लिए लिखा है, कृषि के कानून के लिए लिखा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लिखा है, आदिवासी और अनुसूचित जाति पिछड़े के लिए लिखा है, अगर उन्होंने खनन माफियाओं पर कार्यवाही के लिए लिखा है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हर एक सरकार का काम है। और संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बैठाने के लिए अगर उन्होंने लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो इसमें क्या, अन्यथा तो कुछ है नहीं। तो ये तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपको समझाना चाहिए कि वो तो कह रही थी कि मीडिया में तक ना बताएं। सोशल मीडिया तो एक और स्टेप आगे हो जाता है, वहां पर तो सारी सीमाएं, कोई किसी भी तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता। मीडिया पर तो फिर भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वहां पर ये चीजें एक लेवल तक रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो अनलिमिटेड है। उन्होंने तो सोशल मीडिया पे जाके डाल दिया। तो एक तरीके से वो एक दिन बाद ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए ये है आप। 15 तारीख की चिट्ठी लिखी हुई है, आज 17 तारीख है। इसमें 2 दिन बाद तो वो चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच भी गई होगी। तो आज वायरल, तीसरे दिन अगर वायरल कर रहे हैं तो उसमें मेरे हिसाब से देखिए कोई अनुचित मांग तो उनने करी नहीं। पंजाब के विकास के लिए मांग की है। पंजाब को इन मुद्दों में पंजाब सरकार, चन्नी साहब इन मुद्दों को संगठन और सरकार साथ लेके चलेंगे। उनने ये कहा है कि इसमें इतना बात को बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे नहीं, कुंवर सिंह जी आप विद्वान प्रवक्ता हैं, इसमें बात बतंगड़ की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि संगठन का काम देखता है। संगठन का अध्यक्ष संगठन का काम देखेगा। वो कोई सुपरवाइजर नहीं है कि सीएम को वो आदेश दे या निर्देश दे। वो
कोई सहयोग वाली कोई बात है तो वो वहां पर की जा सकती है, लेकिन किसी भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसका अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष वो अपने संगठन को लेकर बदलाव कर सकता है। नहीं, देखिए, उनने मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा, उनने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा। तो एक प्रदेश का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही बात करेगा। उन्होंने लिखा सर, उन्होंने लिखा, उनकी चिट्ठी में यह बात लिखी हुई है कि मैं पंजाब कांग्रेस प्रदेश कमेटी जो है उसका मैं अध्यक्ष हूं और मेरे पास सरकार पर नजर रखने की जिम्मेदारी है। हाँ, तो संगठन का तो काम ही है ना ये। भाई, संगठन से पार्टी देखिए, सरकार संगठन से बनती है, संगठन से सरकार नहीं। तो सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए और कार्यकर्ताओं को ध्यान, यदि किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा होगी तो संगठन ही ध्यान दिलाएगा। और संगठन की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार पर निगरानी रखे और सरकार के कार्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाने का भी एक जरिया है। ये तो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को, ये तो सिस्टम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, आपके लिए ठीक है। वापस लौटते हैं आपके पास, हालांकि इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, उन पर अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन प्रदीप भटनागर जी, क्या दिक्कत है अगर एक प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हमें तो दिक्कत कोई नहीं, अच्छी बात है। अब कांग्रेस की राष्ट्रीय पंजाब के आपके बीजेपी नेता जो हैं वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ बरगला रहे हैं। अभी क्या आपत्ति है आपको? आपकी पार्टी का स्टैंड उन्होंने क्लियर किया, आप बताएंगे तो मैं फिर से एक बार बयान सुनवा दूंगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मैं बताऊंगा आपको। मैं ऐसा है, अच्छी बात है। बिट्टा जी, सॉरी, क्या नाम, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जो आज कांग्रेस में हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को आईना और औकात बताते रहते हैं कि देखिए, आप गांधी परिवार सब कुछ नहीं है, हम भी हैं। और अच्छी चीज है, पहले भी आईना दिखा चुके हैं बात काट के। देखिए, आप जैसे गुरुग्रंथ साहब की बात करते, ये लोग गुरुग्रंथ साहब, देखिए, प्रकाश सिंह बादल जी, सुखबीर सिंह बादल जी ने इसका एक अपराध लाए थे कि जो गुरुग्रंथ साहब को कोई भी छेड़ेगा या अपमान करेगा उसको उम्र कैद होगी। तो सबसे पहले विपक्ष नेता जी ये जो चरणजीत सिंह चन्नी जी बैठे हैं मुख्यमंत्री बनके, सबसे पहले इन्होंने विरोध करा था। आज बात करें गुरुग्रंथ साहब की, आप चुनाव का टाइम आ रहा है, आप जो है एक सम्मानित प्रदेश के मंत्री रहे, आपको तब याद नहीं आया? खनन माफिया याद नहीं आए आपको? उस समय याद नहीं आया गुरुग्रंथ साहब? अब चुनाव का टाइम है, स्टैंड आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो उसके लिए देखिए पंजाब की जनता से संवेदना लेने के लिए इन्होंने क्या काम किया। आप पूछ रहे हो, चरण सिंह चन्नी आज मुख्यमंत्री बन गए, उसमें विपक्ष में सबसे पहले विरोध करने वाले ये लोग थे। आज जो मंत्री बने बैठे चन्नी जी के साथ, वही सबसे पहले विरोध करने में थे, क्योंकि उम्र कैद की सजा दी जाए जो गुरुग्रंथ साहब का अपमान करेगा, उसमें ये चुप हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। ये लोग जो बात करते हैं अपराध की, ये अपराध में लगाम नहीं लगा पाए। ये लोग बात करते हैं नशे की, नशा मुक्त। अरे भाई, आप मंत्री थे, आपने क्या कर दिया? आपने सबको कोसा। जो पहले अकाली दल की सरकार थी, आप खूब कोसते थे, आप लड़के अलग हो गए। 406 किलो अब तक गांजा वहां से जो है नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। उसके विषय में आप क्या बोलेंगे? आप चुनाव आ रहे हैं तो क्या अब आप कानून बनाएंगे? क्या आप सख्ती लाएंगे? आप उससे पहले कहा थे, पहले चीज, पंजाब की सरकार ये नहीं बता सकती अब तक पंजाब में कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने आंदोलन हो रहे हैं। पंजाब में प्रदीप भटनागर जी, हमारे इधर एक कहावत है, हिंदी पट्टी राज्यों में खूब चलती है कि ना 3 में ना 13 में। आपके ऊपर तो खैर ठीक है, 3 में तो हैं आप, पंजाब में 3 सीटें हैं आपके पास। हम पे 3 हो या 0 हो, देश का एक क्षेत्र है, प्रदेश जिसे पंजाब कहते हैं जी, उसके विषय में बोलना और मुद्दे उठाना हमारा काम है। हम जो है जब सरकार में नहीं तो विपक्ष में थे तो बोलते थे, आज भी बोलेंगे और बोल रहे हैं, उसी के नाते बोल रहे हैं, चाहे हमारी एक भी सीट ना हो। हमें उस चीज के विषय में नहीं, जो गलत है वो गलत बोलेंगे। पहली चीज कि मैं आता हूँ बेरोजगार के ऊपर, पंजाब सरकार में ये डाटा नहीं है कि आप लोगों ने कितनों को रोजगार दिया। वहां इतना रोज डेली वहां पर चंडीगढ़ विधानसभा पे डेली के डेली हर तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, इन्होंने ट्रांसपोर्ट बता दिया पिछले अकाली दल सरकार को कि ट्रांसपोर्ट खा गए, फलाना खा गए। अरे पंजाब ट्रांसपोर्ट ठीक है, पहली सरकार खा गई, आपने ट्रांसपोर्ट को क्या ठीक कर दिया? आपने पंजाब ट्रांसपोर्ट पूरे भारत में जो है एक अपने आप में पहचान थी। आपने इस विषय को लिया, चुनाव में आपकी सरकार बनी, आपने क्या सुचारू कर दिया? आपने भी ठेकेदारी सिस्टम और आपने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। दूसरी चीज, आज आप बिजली याद आ रही है, चुनाव के टाइम आपको 24 घंटे में आप बिजली का भुगतान आप जो है। भटनागर जी, आपने सवालों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिना दी, इस पर जवाब लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है राजधर्म में आपका। आज हम बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और 13 मांगे उन्होंने उठाई हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी और कांग्रेस से कुंवर सिंह जी जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, ब्रेक से पहले प्रदीप भटनागर जी ने तमाम सवाल उठाए, उनका जवाब दीजिए आप। साथ ही ये भी हमको बताइए कि अभी चुनावी वक्त चल रहा है और 10 साल बाद आप पंजाब में वापस आए, ऐसा लग रहा था कि पंजाब में गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है, तमाम ऐसी संभावनाएं और ऐसे ही सर्वे आ रहे थे, लेकिन एकाएक पूरा माहौल बदल गया है और अभी भी बयानबाजी और ये चिट्ठी पत्री का दौर अभी भी जारी है। आपको नहीं लगता ये सारी चीजें आपका वोट कम कर रही हैं, आपकी पार्टी की फजीयत करा रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं आपको? कुंवर सिंह जी। नहीं, स्वस्थ लोकतंत्र में वाद संवाद होना चाहिए और ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हमें इस पे ऐसा नहीं लगता, ये भाजपा वहां विपक्ष में है, विपक्ष का मुद्दा वो अभी कह रहे थे भटनागर जी कि हम विपक्ष में हम मुद्दे उठाएंगे। हम बड़ी ही सभ्यता के साथ हमको याद दिलाना चाहते हैं कि केंद्र में हम भी विपक्ष में, और यदि हम उठाते हैं तो फिर मिर्ची क्यों भाजपा को लगती है? आपने केंद्र में कहा, गला फाड़ फाड़ के मोदी जी ने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ एक भी बना दी बता दीजिए। क्या 14 करोड़ लोगों ने चल रहा है केंद्र में ना जाइए, इन्होंने आप पंजाब के लिए जवाब नहीं है, आपके पास पंजाब के लिए जवाब नहीं है, तो आप बातों का स्टैंड चेंज कर रहे हैं इस समय। नहीं भाई, आप जहाँ विपक्ष में आप विपक्ष में हम आप पंजाब का स्टैंड चेंज कर रहे हैं। आप पंजाब पे विषय चल रहा है, पंजाब पे रही है। मैंने बहुत सवाल करे आपसे, फिर बोलिए, ठीक है, या तो आप ही बोल लो, मैं शांत हो जाता हूँ, आप ही बोल लो। आप पंजाब के मसीहा बन रहे, कितनों को रोजगार दिया बता दीजिए पंजाब के अंदर। केंद्र तो बाद में जाइएगा आप। आपने कौन सा परिवहन सुविधा ठीक कर दी? आप जिस विषयों पे जवाब ले लेते हैं, आपने तमाम जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब लेने के लिए आपको कुंवर सिंह जी को बोलने देना पड़ेगा। कहता रहा हूँ, नहीं आप जो है पंजाब से सीधा दिल्ली कूच कर रहे हैं, आप पंजाब के बारे में बोल नहीं है। ये कौन सा तरीका आपका? जब विषय पंजाब चल रहा है तो हम केंद्र भी चलेंगे, क्या दिक्कत है? हम केंद्र के बारे में सुनेंगे, आप ठीक है विपक्ष में बैठे, मगर पंजाब पे तो रहिए ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ बस। ठीक है, बोलिए कुंवर सिंह जी, पंजाब पर बताने के लायक आपके पास है कुछ? प्रदीप भाई खुद बोलते हैं, खुद जवाब ले लेते हैं, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं। यदि विपक्ष का सुन, यही तो है ना बीजेपी में कि विपक्ष की बात सुनना नहीं है, कुछ बोल दो तो मिर्ची लग जाती है। अरे गला फाड़ फाड़ के डिबेट के लय चेंज करें ना आप परिवर्तन करें। पंजाब में चल रही है। कुंवर सिंह जी, अगर आप सेंट्रल की बात करेंगे तो आपको पता है पेगासस का मुद्दा आप पकड़े रहे और पूरा मानसून सत्र ऐसे ही भेंट चढ़ गया। वहां आप लोगों ने इतना हंगामा किया कि ओबीसी बिल के अलावा और कुछ भी खास पास नहीं हो पाया। अभी ये कह रहे थे कि वहाँ ड्रग्स का मुद्दा, जरा वो अडानी का 3,000 किलो वाला उठा दीजिए, काहे चुप्पी साधे हुए? उस पर बोलिए। 20,000 करोड़ रुपया का पक्ष बताइए आपने क्या कर दिया? 3 साल में 72,000 लोगों पे केस दर्ज है ड्रग्स के। बताइए आपने क्या कर दिया? अरे आप बताओ ना। अरे हम बता दो ना। अरे भाई अडानी के अगर अडानी कर रहे हो, अगर कोर्ट पे अगर ड्रग्स पकड़ी गई है तो उसकी चल रही, तो आप बता दो ना। 72,000 आपको कुछ FIR पंजाब में हुई है, उसके विषय में बता दीजिए आपने क्या किया? 400 किलो से ऊपर ड्रग्स पकड़ी, उसके विषय में बता दीजिए क्या किया? अरे पंजाब के अंदर कुंवर सिंह जी, पंजाब के अंदर BSF का दायरा बढ़ा देगा। सबसे पहले आपने विरोध किया। पंजाब में कुछ होना नहीं है, बीजेपी का ना उखड़ना बनना। कोई बात नहीं, हो जाना हो तो बाद में देखेंगे चुनाव में। जब चुनाव आएगा तब देखेंगे पंजाब में होगा या नहीं होगा। फड़ाओगे नहीं, उससे कुछ होना नहीं है। मुझे ये अकाली दल ने लात मार दिया। ठीक है प्रदीप जी, आते हैं आपके पास, लेकिन कुंवर सिंह जी, सिद्धू जी ने रेत खनन की बात करी, क्यों बात करी? जब कैप्टन साहब ने शाम को 7 बजे बैन लगा दिया कि नहीं रेत खनन होगा, तो सिद्धू जी इस विषय पे क्यों आए? वो 24 घंटे क्यों चाहते रेत खनन? चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। बताइए कुंवर सिंह जी, जवाब दीजिए।
मैं भाई बोलता हूँ, ये बीच में बोलते हैं पवन जी। नहीं, अब नहीं बोलेंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ कि यदि आपको डिबेट में आना है तो सुनने का मादा रखिए। भाजपा के लोग ये बस सोचते हैं जो हम बोलते हैं वो सही है। चलिए ठीक है, अब आपको नॉन स्टॉप बताइए। नहीं, हमने कहा चन्नी जी काम कर रहे हैं, करने दीजिए, क्या तकलीफ है। अरे आज उनने किया है, कांग्रेस भाजपा का तो अब वहाँ 3-0 पर आउट होंगे। 28 साल की गठबंधन का था अकाली दल का, उसने भी लात मार के किनारे कर दिया, बचा कुछ है नहीं। तो भाजपा बेकार में मुद्दे उठा रही है। हमने वहाँ किसानों का कर्जा माफ किया। आप में दम हो किसी इस राज्य में हो, आप एक राज्य में नाखून कटा के दिखा दीजिए कर्जा माफी का, तो बताइए। उतना तो हिम्मत नहीं। 2500 धान हम छत्तीसगढ़ में खरीदे, आय दुगनी करने का सपना आपने दिखाया था, किया हमने। अगर हिम्मत है 56 इंच की छाती में, 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और तड़ी पार से लेकर अपराधी किसान को जीप चढ़ाकर मारा है, हत्या की है आपने। वो अजय मिश्रा को तो बर्खास्त नहीं कर पाए जिसने हत्या की है। हमने हत्या तो नहीं की। और विदेश में जाके कहती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कि हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती। भाजपा का चरित्र है ये? भाजपा के चाल चरित्र में है ये क्या कि बाड़ियां चढ़ा दी जाती है और वो ऐसी घटनाएं होती कुंवर सिंह जी, तो इससे बड़ी घटना आपको याद होगी जो सिख दंगे हुए थे 1984 के, उसके आरोपियों को कांग्रेस में क्या क्या पद मिले और कैबिनेट में भी कहां कहां पद मिले, ये शायद बताने की जरूरत हमको नहीं है। तो हमने किया तो हम विपक्ष में है, अब इनका भी नंबर आ गया भाई, हम विपक्ष में है। अब हमने गाड़ी नहीं चढ़ाया भाई साहब, ये याद रखिए। आपने गाड़ी नहीं चढ़ाया, लेकिन गाड़ियों के टायर जलते हुए जरूर आपने सिखों के गले में डाले। तो सुन तो लीजिए, अब ये इनका हमारे मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा हमारा लड़का नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी 90 साल के हैं सर, जिनके ऊपर सिख दंगों के खून के जो दाग लगे हुए हैं, सज्जन कुमार, उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट किया, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया जानती है अब इस इतिहास को, कुंवर सिंह जी। लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी, खैर इतिहास को छोड़ देते हैं, वर्तमान में रहते हैं, अगर आप आज बात कर रहे हैं कि बीजेपी वहां पर पंजाब में कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी की तो सर जरूरत ही नहीं लग रही। आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष आपस में ही लड़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी वरुण गांधी ने लिखा, आपने कुछ उठाया क्या? भाजपा ने उनको और उनकी मां को निकाल दिया। पी सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, उनको निकाल दिया। जयंत सिन्हा को जब मिनिस्ट्री से निकाल दिया, उनके यशवंत सिन्हा ने लिखा। चलिए ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, जब अपने ऊपर आती है ठीक है तो फिर वो चीजें अच्छी नहीं लगती। वो आज कह रहे हैं वरुण गांधी की बात है, हालांकि पंजाब से बाहर के कॉन्टेक्स्ट है ये, लेकिन जब डिबेट होती है तो कई सारे मुद्दे उठ जाते हैं। आज वरुण गांधी की बात करें, चाहे वो मेनका गांधी की बात करें। जी मैं बिल्कुल वरुण जी के बारे में बताता हूँ आपको क्या है। वरुण गांधी जी गांधी परिवार से आते और सबको पता है कि संजय गांधी जी के पुत्र हैं और इंदिरा गांधी जी उनकी दादी लगती है। मगर कभी भी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं। आपने भी कहा अपना समझा सर, आपने ना तो कोई मंत्रालय इस समय दे रखा है और बची थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें भी आपने उससे भी आउट कर दिया। जरूरी नहीं है, अगर मंत्रालय दिया जाएगा तभी संबोधन होगा। सबसे बड़ा संबोधन ये एक पार्टी में आपको मान सम्मान मिल रहा है और आप पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और पार्टी में आप पूर्व में आप एक अच्छे मंत्रालय के मंत्री भी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, आपने मान सम्मान क्या दिया। तो ये जयंत सिन्हा जी की बात कर रहे हैं, जयंत सिन्हा जी भी एक सम्मानित मंत्री रहे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। भटनागर जी, पंजाब की बात करें, पंजाब में आपकी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ रही है, हालांकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अप्रोच कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, पंजाब के लिहाज से आप कितनी सीटें आकलन कर रहे हैं अपनी? अमरिंदर सिंह देखिए पंजाब की बात करूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी, कुंवर सिंह जी, अरे आप पहले बिट्टा जी से उससे पूछिए ना, आप सिद्धू जी से। ये तो बिट्टा जी बार बार याद आ रहे हैं कि बिट्टा जी जैसे लोग जिन्होंने कांग्रेस खड़ी करी और आपने हाशिए में कर दिया, तो बिट्टा जी बार बार याद आ रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहा। सिद्धू जी से पूछिए सही, आप 3 वर्ष मंत्री रहे, आप कहाँ रहे? अभी क्यों उठाए? चिट्ठी लिखी है राष्ट्रीय से, वरुण गांधी का जवाब दो ना भाई। अजय सिंह बिष्ट को चिट्ठी लिखा, अजय सिंह बिष्ट की हिम्मत है उनकी चिट्ठी का जवाब देने के लिए।
अजय सिंह बिष्ट में बहुत हिम्मत है। अजय सिंह में तो इतनी हिम्मत है कि सोनिया गांधी को जेल भेज दे अगर अपनी पे आ जाए तो। अजय सिंह की बात ना करो, अजय सिंह बिष्ट की। अपने दायरे और अपने औकात में रहो। अजय सिंह बता रहा हूँ, अजय बिष्ट जैसे नहीं बन सकते। आपकी तो सोनिया जी और जो राहुल जी है ना जमानत पे, उन्हें जमानत पे रहने दो। आप वहां तक मत जाओ, आप पंजाब पे रहो। अरे पंजाब पे रहो, आप सुनो छोड़ो छोड़ो, पंजाब पे रहो। अरे तमीज में आओ, पंजाब पे रहो। सुनो 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 कुंवर सिंह जी सुनो, आप सुनते नहीं हो, कमी आप पे यही है। दिखा दीजिए। अरे भैया ये बच्चों को बचकानी हरकतें ना प्रदीप भटनागर जी 30 सेकंड में क्या सीट बता सकते हैं? पंजाब में बीजेपी कितनी सीटें ला रही? 10 सेकंड। देखिए, हाँ बिल्कुल। हमने पश्चिम बंगाल में जहाँ हमारा अस्तित्व और हमारा दायरा नहीं था, और हम मेहनत करके आज पश्चिम बंगाल के अंदर मजबूत विपक्ष में बैठे हैं और मजबूत सीट लिए बैठे हैं। इस प्रकार से पंजाब में हमारी मेहनत चल रही है और पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सीट और कितनी विपक्ष है में ही उसकी परवाह बैठे। नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। पंजाब का उदाहरण देख, पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख के आप यही साबित कर रहे हैं कि पंजाब में भी आप विपक्ष की तैयारी कर रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, कुंवर सिंह जी और प्रदीप भटनागर जी। लेकिन ये जो लेटर बम है ये यूं ही शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि सोनिया गांधी के ये कहने के बाद कि जिसको भी बात करनी डायरेक्ट करें, मीडिया में बातें ना करें, और ये तो एक स्टेप और बात आगे बढ़ गई, सोशल मीडिया पर पहुंच गई। इस पर रहेगी पल पल पर रहेगी एनबी न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।